हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग जो है अगला क्लास जो भी हम लोग कर रहे थे उसका अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, कल का क्लास ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो है पीडीएफ नहीं लिए हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में स्पेशल बात ये है कि आप लोग को जो है जो भी पिछला ईयर का यानी कि पिछला जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था सारा इसमें जो है क्वेश्चन है। प्लस में आपका जो है आपको प्रैक्टिस सेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट जैसा ही सारा क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी है। तो आप लोगों को देखिए सिर्फ पीडीएफ लीजिएगा तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। प्लस में आपको जो है टेस्ट सीरीज़ का भी पैसा बचेगा आपका। इसमें जो है पूरा अच्छा तरीके से जो है तैयारी हो पाएगा, और जो भी नया पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है उस पर ये सारा क्वेश्चन जो है रखा गया है। उसी जो है पैटर्न पे सारा क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। आप लोग को एक मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप लोग अगर ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साथ में अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपने क्वेश्चन का रिप्लाई जो है आप लोग ले लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन है हम लोग पढ़ रहे थे, इसका हम लोग जो है थ्योरी क्लास भी कर चुके हैं। आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। टॉक्सिन क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन्फेक्शन पढ़ रहे थे यानी कि संक्रमण, तो उसी में एक वर्ड आता है टॉक्सिन। तो आखिर टॉक्सिन मतलब क्या होता है, टॉक्सिन से हम लोग क्या समझते हैं। रोग के उपचार का तरीका, रोगों के लक्षण, रोग के बारे में जानकारी, रोग के शरीर में बने जो है वो विषैले पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोगी के शरीर में बने विषैले पदार्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। टॉक्सिन मतलब यही होता है, रोगी के शरीर में, मान लीजिए किसी के शरीर में अगर वो टॉक्सिन बन गया यानी कि विषैले पदार्थ बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो वही विषैला पदार्थ जो बन जाता है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में टॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है हम लोग में तो वो क्या हो जाता है, एक विष का काम कर देता है। ठीक है, जैसे कि शीशा ही हो गया, तो हमारे शरीर के लिए शीशा जो है फ़ायदेमंद है लेकिन वो माइक्रो में, लेकिन वही जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक टॉक्सिन बन जाएगा यानी विषैला पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो वही जब विषैला पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं टॉक्सिन। ठीक है, चलिए 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संक्रमण से संबंधित शब्दावली में इन्फेक्शन का अर्थ क्या है। ठीक है, इन्फेक्शन का अर्थ बहुत बार आप लोग को बताया जा चुका है, तो इन्फेक्शन का अर्थ यहाँ पे ज़रूर बताइए क्या होगा, प्रतिरक्षा, प्रवेश, शोध, रोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को बता दें कि रोज़ जो है क्लास 8 बजे होता है, 8 बजे रात में होता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कब क्लास होता है, तो डेली आप लोग 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम से पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है और इलेक्शन पास में है तो जल्दी होगा। ठीक है, आप लोग को तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग को अगर नौकरी लेना है ना तो पहले से आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, जो पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना उन्हीं का जॉब होगा। उस टाइम पढ़ने से एक महीना 10-15 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण से संबंधित शब्दावली में रोग प्रसार का अर्थ क्या है, रोग प्रसार का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बीमारी की उत्पत्ति, बीमारी का प्रसार, रोगी का इलाज, रोगी की रोकथाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रोग प्रसार, प्रसार मतलब फैलना। ठीक है, और रोग से हम लोग क्या समझते हैं, रोग हो गया है यानी कि
बीमारी को ही हम लोग रोग बोलते हैं, यानी बीमारी का प्रसार। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण से संबंधित शब्दावली में आंत्र का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जब हम लोग जो है वहाँ पे टॉक्सिन पढ़े तो टॉक्सिन का मतलब हो गया वहाँ पे विषैला पदार्थ। वैसे ही आंत्र का मतलब क्या होता है? जीवाणु का अभाव या रोगी का शरीर, रोग का कारक, रोग का उपचार। तो यहाँ पे हमारा जो है रोगी का शरीर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंत्र अगर कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वो रोगी के शरीर का वहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये PDF आप लोग जो है वो ले लीजिए। आप लोग को PDF एक व्हाट्सअप नंबर बता दे रहे हैं 8789694229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को ये काम करना ही पड़ेगा, पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 60-70% क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को इधर से उधर करके। सिर्फ आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग का सिलेक्शन जो है वो पक्का है, इतना समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण से संबंधित शब्दावली में प्रमाणित का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित से हम लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपतितः, प्रमाणित, जांच, शोधार्थी और विस्तरित। तो यहाँ पे प्रमाणित यानी होता है जांच, यानी कि टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? ठीक है, संक्रमण के लिए यानी इन्फेक्शन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, प्रतिरक्षा की प्रणाली, वायरस की प्रकृति, रोग की उत्पत्ति, वातावरणीय कारक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्फेक्शन का बात किया जा रहा है कि कौन सा प्रमुख कारक है। तो इन्फेक्शन हमें कब होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली पे ही, यानी इम्यूनिटी सिस्टम पे ये सारा आधारित है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर जिस चीज़ के प्रति इम्यूनिटी सिस्टम, अगर इम्यूनिटी पावर कम हो गया, उसी चीज़ का हम लोग को इन्फेक्शन हो जाता है और वो रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है 32 नंबर? किस तरीके से संक्रमण को फैलाया जा सकता है? किस तरीके से संक्रमण को फैलाया जा सकता है, या फिर यूँ बोलिए कि संक्रमण जो है वो कैसे फैलता है, किस किस तरीक़ा से फैल सकता है? तो फिजिकल संपर्क, फिजिकल नहीं होगा यहाँ पे, फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल यहाँ पे होगा, फिजिकल संपर्क यानी कांटेक्ट, संक्रमित भोजन, हवा के माध्यम से। तो आप लोग को क्या लगता है इसका क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिजिकल संपर्क, बहुत सारा ऐसा जो संक्रमण होता है, बहुत सारा ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि एक दूसरे से कांटेक्ट से फैलता है। तो फिजिकल संपर्क भी अगर होंगे तो वो भी हम लोगों को इन्फेक्शन आ जाएगा हम लोग में। संक्रमित भोजन करने से होगा ही और हवा के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था,
सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। संक्रमण से संबंधित शब्दावली में इम्यूनोलॉजी का क्या अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे सीधे आप लोग से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इम्यूनोलॉजी का क्या अर्थ है, या फिर इम्यूनोलॉजी किस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रोग प्रतिरक्षा प्रणाली की विज्ञान, रोग की पहचान का विज्ञान, रोग प्रसार का विज्ञान, रोग इलाज का विज्ञान। तो देखिए इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी किससे संबंधित, हम लोग इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, रोग प्रतिरक्षा को। तो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का ही ना विज्ञान होगा वो। देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, जब ऑप्शन के तरफ दिमाग लगाइएगा तो आप लोगों को जो है जो क्वेश्चन नहीं भी याद रहेगा ना वो भी आप लोग टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इम्यूनोलॉजी आया, तो इम्यूनो से आप लोग सोचिएगा क्या होता है, इम्यूनो मतलब क्या होता है, तो रोग प्रतिरक्षा बोलते हैं या फिर प्रतिरक्षा बोलते हैं उसको, तो उसी से रिलेटेड ना वो होगा, उसी का ना उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे बायोलॉजी हो गया तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायो के बारे में पढ़ते हैं, यानी जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे इम्यूनोलॉजी है तो हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, संक्रमण से संबंधित शब्दावली में बायोसेफ्टी का अर्थ क्या है? ठीक है, बायोसेफ्टी का अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होता है। बायोसेफ्टी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपतित, रोग संरक्षण, रोग नियंत्रण, विस्तारित। तो बायोसेफ्टी यहाँ पे देखिए, सेफ्टी मतलब सेफ्टी अगर किसी का किया जा रहा है, यानी कि उसको क्या बचाया जा रहा है, उसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो रोग संरक्षण। ठीक है, बायोसेफ्टी मतलब रोग संरक्षण, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। संक्रमण से संबंधित शब्दावली में प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन का बात हो रहा है। प्रोटेक्शन मतलब आप खुद सोचिए क्या होता है। आप किसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं या फिर अपने आप को ही प्रोटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि प्रोटेक्ट कर लीजिए या फिर प्रोटेक्शन ले लीजिए, यानी कि सुरक्षा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं जानते हैं कि संक्रमण में क्या होता है प्रोटेक्शन, लेकिन हम लोग खुद से सोचेंगे प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद जो है जानेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं रोगों के बारे में जानकारी, रोग से सुरक्षा, रोग प्रसार, रोग का नियंत्रण। तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा वाला यहाँ पे ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, तो रोग से सुरक्षा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना, तो जैसे क्वेश्चन पढ़े तो ये मत समझिएगा कि हमको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत वहाँ टाइम रहता है, टाइम का कोई कमी नहीं रहता है। मैथ रीजनिंग नहीं रहता है कि आप लोग उसमें जो है घिसे पीटे रहिएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और एक बार ऑप्शन को ज़रूर अच्छा से पढ़िए और क्वेश्चन को पहले आपको जो जो आ रहा है वो आप लोग बना लीजिएगा। जो भी आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको मार्क कर लीजिएगा। सारा कुछ वहाँ पे बताया जाता है कैसे क्या आपको मार्क करना है। ठीक है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा कि आपको बाद में किस किस क्वेश्चन को देखना है। तो आप लोग अच्छे से इत्मीनान से अच्छा शांत दिमाग करके क्वेश्चन पढ़िएगा। उसके बाद ऑप्शन को आप लोग छांटना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है दो ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग जो है अपना चांस ज़रूर लगाइएगा, या फिर हो सकता है आप लोग जैसे ऑप्शन पढ़िएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को ही देखिए, प्रोटेक्शन का क्या अर्थ है। तो प्रोटेक्शन मतलब हम सभी जानते हैं सुरक्षा होता है, तो सुरक्षा से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन एक यही है बी, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग अब 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संक्रमण के दौरान शरीर क्या करता है। ठीक है, जब हम जो है संक्रमण बढ़ जाता है, ठीक है, हमको इन्फेक्शन हो जाता है, तो शरीर क्या करता है। ठीक है, शरीर का तापमान बढ़ाता है और साथ में चला जाता है, रक्त में अतिरिक्त प्रोटीन बढ़ाता है, विकल्पों में से सभी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन को भी आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे विकल्प में से तो सभी होगा नहीं। ठीक है, और रक्त में प्रोटीन की मात्रा क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा अवसाद पे चला जाता है कि तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए होता यूँ है कि इन्फेक्शन क्यों लगता है, जैसे कि वो बाहरी जो हमें अब इन्फेक्शन बहुत टाइप का होता है ना, वायरस, बैक्टीरिया। तो मान लीजिए कि वो वायरस ही है, तो वायरस हमारे जब शरीर में प्रवेश करता है ना, तो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, एक सुरक्षा गार्ड की तरह वो काम करता है। ठीक है, जब भी बाहर से इन्फेक्शन आता है ना, सबसे पहले आपके शरीर में वही लड़ता है। ठीक है, वही जब फाइट करता है, लड़ता है, तो अगर उसमें से जो जीतता है, अब या फिर इन्फेक्शन वाला वायरस जीते या फिर आपका जो इम्यूनिटी वाला जो सेना है वो जीते। अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन वाला जो बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी बोल लीजिए वो जीत गया, तो आपको इन्फेक्शन लग जाएगा।
और अगर आपका इम्यूनिटी पावर जो है वीक है, आपके अंदर सेना की संख्या अधिक है, तो क्या हो जाएगा, आप जीत जाइएगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो दो चीज़ में जब लड़ाई होता है ना, तो क्या होता है, जब आप मान लीजिए कि एक तलवार ये है, एक तलवार ये है, दोनों को जब आप लड़ाइएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे घर्षण पैदा होगा और क्या होता है कि वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में होता है, ठीक है, जब दो चीज़ आपस में लड़ते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, तो हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण के लिए संबंधित शब्दावली में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है। रोग प्रतिरक्षा का अर्थ जो है हम लोग जान चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रोग प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं, अविरल संक्रमण क्या है, ठीक है। अविरल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला वायरस संक्रमण, वायरस के कारण होने वाला संक्रमण, जीवाणु के कारण होने वाला संक्रमण और परजीवी के कारण होने वाला संक्रमण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 39 में देखिए क्या कहता है कि 39 में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संक्रमण के लिए संबंधित शब्दावली में इन्फेक्शन कंट्रोल। यहाँ पे देखिए कंट्रोल का बात हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कंट्रोल मतलब क्या होता है, नियंत्रण, ठीक है, इन्फेक्शन नियंत्रण, ठीक है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, रोग प्रसार को नियंत्रण करना, रोग के लक्षणों का नियंत्रण करना, रोग का उपचार करना, रोग की पहचान करना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑप्शन छांटना स्टार्ट करें, तो दो ऑप्शन आप सभी को पता है कि ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, आप लोगों को दो में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्शन मतलब कि रोग प्रसार को नियंत्रित करना, ठीक है। रोग के लक्षण का नियंत्रण करना नहीं होता है, होता है यहाँ पे रोग प्रसार को नियंत्रण करना, ठीक है, ताकि जो है वो रोग नहीं फैले। इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, यानी कि देखिए किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे मीजल्स का क्या चल गया, ठीक है, उस एरिया में सबको मीजल्स हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है मीजल्स से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। तो इन्फेक्शन कंट्रोल हम लोग कब किए, जब वो रोग क्या हो गया, फैल रहा है, तो उसको रोग को हम लोग फैलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रोग ना फैले इसके लिए हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो रोग को फैलने से हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, यानी कि रोग प्रसार को हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है, यही इसका मतलब होगा। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम इसमें ऐड कर दिया, तो प्रोग्राम ऐड कर दिया, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यही कि पूछ रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का अर्थ क्या हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है रोग प्रतिरक्षा प्रोग्राम, रोग से सुरक्षा प्रोग्राम, रोग प्रसार को रोकने का प्रोग्राम, रोग का इलाज प्रोग्राम, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब हम लोग जान लिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब होता है रोग प्रसार को नियंत्रण करना, और यहाँ पे प्रोग्राम जोड़ दिया है, तो वही हो जाएगा रोग प्रसार को रोकने का प्रोग्राम, ठीक है। 40 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर हम लोग देखते हैं, संक्रमण से संबंधित शब्दावली में पंचीरी जांच का अर्थ क्या है। पंचीरी जांच पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, रोग की विशेष जांच, रोग से बचाव की जांच, वैक्सीनेशन की जांच, सभी विकल्पों में सही।
तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसका ऑप्शन हमको समझ ही में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जांच बोल रहा है, सब में जांच 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 बोल रहा है, इसके बारे में हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि अगर निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है, तो अगर इसमें आप लोगों को एक भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या होगा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकती हैं, क्योंकि बीटीएससी में क्या होता है 1/4 निगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा, जो कि यही लोग क्या किए थे कि वही निगेटिव मार्किंग किए थे कि यहाँ पे जो है जो भी सही क्वेश्चन था उसमें भी घट करके और माइनस में लोग चले गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जिस क्वेश्चन के बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो उसको छोड़ देना है। वही आप नहीं छोड़िएगा ना, टिक कर दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए वही घातक बन जाता है। तो वही आप लोग का सही क्वेश्चन होते हुए भी सही में से आपका नंबर कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को देखिए, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा। हालांकि यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो पंचरी जांच मतलब होता है रोग की विशेष जांच। ठीक है, 42 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैक्टीरिया संक्रमण के लिए उपयोगी सामान्यतः उपयोगी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो जब संक्रमण हो जाता है तो उस समय हम लोग के लिए कौन सा दवाई जो है उपयोगी होता है, कौन सी दवाइयाँ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में इसका आंसर बताया गया था, इसीलिए इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर भी क्वेश्चन बताया गया है कि वायरल संक्रमण के लिए कौन सा जो है दवाइयाँ उपयोगी होता है। तो इन सभी का आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ये ज़रूर आंसर कीजिएगा। जीवाणु संक्रमण के लिए भी बताया गया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 8789694229। ठीक है, क्योंकि आप लोग के सामने जल्द ही वैकेंसी आने वाला है। जैसे ही वैकेंसी आएगा जल्दी प्रोग्रेस होगा। ठीक है, उसका तो आप लोग को तैयारी करने के लिए बहुत कम ही टाइम मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग ये पीडीएफ लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज़ कब आता है। टेस्ट सीरीज़ आता है जब आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ जाता है या फिर फॉर्म के बाद ही, तो उस टाइम आप लोग के पास टाइम नहीं रहेगा तैयारी करने के लिए। बार बार बोल रहे हैं, पहले से प्रिपेयर रहिए, तभी आप लोगों का जो है वो जॉब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जो है टफ हो चुका है, आप लोग को पता है। और क्वेश्चन लीक होने में भी कितना जो है आसानी से हो जाता है, तो आपको सबको पता है। तो भाई सबके पास पैसा और पैरवी नहीं होता है, तो जिनके पास पैसा और पैरवी नहीं है तो आप लोग जो है पढ़ाई कीजिए पीडीएफ से। ठीक है, और अपना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये सारा फंगल भी बता दिए थे। और यहाँ पे संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, संक्रमण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। रोगी की उम्र, रोगी की लिंग, रोगी का भोजन, रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी थोड़ा देर बताए हैं, रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली। इन्फेक्शन का सबसे प्रमुख कारण है रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली। अगर हम लोग का मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हमें इन्फेक्शन जो है वो नहीं लगेगा। अगर वीक है तो हमें इन्फेक्शन लग जाएगा। 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो आवश्यक होता है संक्रमण से बचाव के लिए। ठीक है, तो रोग की पहचान का कार्यक्रम, रोग का उपचार का कार्यक्रम, रोग संरक्षण का कार्यक्रम, सभी विकल्पों में से सही। तो देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आता है क्वेश्चन की कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस रखिए। ठीक है,
आप लोगों को प्रैक्टिस रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप लोग को ऑप्शन ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोग संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन सा कार्यक्रम चलता है? रोग संरक्षण कार्यक्रम चलता है, ठीक है। 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण के लिए वैक्सीनेशन क्यों महत्वपूर्ण है? वैक्सीनेशन, ठीक है, यानी टीकाकरण रोग की पहचान में मदद करता है, रोग के लक्षणों को दबाता है, रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, विकल्पों में से तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोग से सुरक्षा प्रदान करना। कल के क्लास में इसको अच्छा से डिटेल से बताए थे कि वैक्सीनेशन हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है, क्यों इसको ये चीज़ बोला जाता है, सारा कुछ डिटेल में बताया गया था, ठीक है। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। संक्रमण के लिए वैक्सीनेशन कब कराया जाता है? संक्रमण के बाद, संक्रमण के दौरान, संक्रमण के पहले। संक्रमण के लिए वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाए? संक्रमण के पहले, ठीक है। संक्रमण के पहले क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन। आप सभी को बताए थे कल कि वैक्सीनेशन पहले करते हैं, संक्रमण से पहले। दवाई हम लोग कब लेते हैं? संक्रमण के बाद। सारा कुछ डिटेल में बताया गया। अगर कल का क्लास जो लोग भी नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, सब कुछ का डिटेल आप लोग को बताया गया है, ठीक है। 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संक्रमण के लिए वैक्सीनेशन कैसे कारगर होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन का आखिर काम क्या है? वैक्सीनेशन हम लोग क्यों कराते हैं? रोगी को वैक्सीन द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान करना, रोग की पहचान करता है, रोग के लक्षण को दबाता है, रोग का उपचार करता है। तो देखिए वैक्सीन क्या करता है कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कल ही बताए थे, अगर किसी भी चीज़ का हम लोग जैसे BCG का हम लोग टीका लगाते हैं, ठीक है, BCG का टीकाकरण करते हैं, तो BCG क्या करता है कि BCG किस रोग से बचाता है? TB रोग से बचाता है। तो ये BCG जो हम लोग देते हैं ना, तो BCG ये क्या करता है? TB रोग की प्रतिरक्षा जो होता है उसको मजबूत कर देता है, ताकि TB रोग नहीं हो। TB रोग का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत रहे, ताकि बाहर से अगर उसका अगर बैक्टीरिया आता है तो TB रोग का जो प्रतिरक्षा है उससे लड़ने में सक्षम रहे, उससे लड़े और वो जीत जाए और उसको TB नहीं हो। तो क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर हम लोग जो टीका लगाता है जिस चीज़ का भी, तो उस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास आज ही यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर PDF लेना है तो आप लोग को इस नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जैसे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा और प्रैक्टिस कीजिए। देख रहे हैं कैसा ऑप्शन जो है इसमें सेट हुआ है, तो ऐसा सब ऑप्शन आप लोग के सामने अगर आप हमेशा देखिएगा तो वहाँ एग्ज़ाम में भी आप लोग को जो है कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होइएगा, इसीलिए इस चीज़ का आप लोग प्रैक्टिस पहले से कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।